हे गुड इवनिंग। तो देखो एक फोकट की आपको सलाह देना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि जो है फोकट की सलाह बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती है, क्योंकि जो सलाह पैसे देकर ली जाती है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। सलाह ये है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं एग्रीकल्चर की, कहीं किसी भी चीज़ की, किसी जॉब की, किसी एमएससी की, किसी सीयूटी के लिए बहुत सारे जो है वैकेंसीज या एंट्रेंस एग्जाम निकल रहे हैं। तो सलाह ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट फालतू में कोर्स परचेज कर लेते हैं, जबकि आप जो बुक पढ़ रहे हो, आप जो कॉलेज में सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, वही एग्जाम में आता है। आप आरईओ का पेपर उठा के देख लो, एमपी आरईओ का, जो जिसने पढ़ाया था वो रखा का रखा रह गया, सबका पढ़ाया हुआ पेपर कुछ अलग ही आता है। हम जो इतनी कोचिंग, मैंने भी कोचिंग की हुई है, मैं सबसे इंपैक्टफुल बात अपनी ये बताता हूँ कि मैंने इतनी कोचिंग में प्रिपरेशन की हुई है, बट जब भी मैं एग्जाम देने बैठता हूँ मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाया नहीं गया। वास्तविकता में वो पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैंने अपनी कोई कमी नहीं की, मैं ऑलरेडी पढ़ता हूँ भाई, बट जो वो कोचिंग में पढ़ाते वो नहीं आता है, पेपर कुछ हटके ही आता है। तो चीज़ों को हटके पढ़ना थोड़ा सा सीखो, हरदम वही पीपीटी तैयार करके पढ़ाने वालों से थोड़ा सा आप बचो। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वही चलता है हर साल। अभी आप देखो तुरंत एमपीआरयू की वैकेंसी आ रही है, एसईडीओ की वैकेंसी, तुरंत आप देखो झटाक से उनका कोर्स लॉन्च हो जाता है। हम 10 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हम इतने फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से आप दूर रहो, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। आप इन चीज़ों से दूर रहो मेरे भाई। आप पढ़े लिखे हो और आपको पता है आप 4 साल से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, आपने कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी की हुई है। आप खुद के नोट्स बनाना सीखो, शॉर्ट नोट्स बनाना, छोटी चीज़ों, मतलब जो इतना बड़ा सिलेबस होता है ना, उसको छोटी छोटी चीज़ों में समराइज करने का कोशिश किया करो। अभी लेटेस्ट फूड इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला हुआ, फूड सेफ्टी ऑफिसर का। चलो भाई वो थोड़ा डिफरेंट है, हम उसका परचेज कर सकते हैं, बट हर एक वैकेंसीज का अलग अलग कोर्स परचेज करना है तो बिल्कुल मूर्खता वाला काम है ना। बहुत सारे बच्चे एएफओ का ले रखा है बट वो नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें एमपीआरओ का भी उनको लेना है बट नहीं पढ़ेंगे। आप सी सेट का अलग से कोर्स परचेज कर रहे हो यार। यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री क्लासेस पड़ी हैं सी सेट के लिए कि आप बस, आपको ढूंढना नहीं है। आपको लगता है कि सीढ़ियां बनी हुई मिल जाए और मुझे चढ़ना है, ऐसे काम नहीं चलता है मेरे भाई। आप खुद से अपनी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करो। समझ में आया है? कोर्स परचेस मत करो मेरे भाई, 10 जगह से कोर्स परचेस मत करो, कोई मतलब नहीं है। इनका हर साल का यही है, मैं आपको बता दूं। हम आप चले जाएंगे धरती से तब भी इनका यही चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि वो है, जैसे ही कुछ वैकेंसीज आती है फटाक से कोर्स लॉन्च हो जाता है। जिसने जिंदगी में फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी नहीं करवाई, वो बंदा भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करवा रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं पर्टिकुलर, बट वो बंदा भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन करवा रहा है। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहो। जो जिनका दूर दूर तक उस चीज से लेना देना नहीं है, वो भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, है ना। तो कोर्स लॉन्च होते रहते हैं, इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अपनी तैयारी पे ध्यान करो, सेल्फ चीजों के आप खुद का टाइम टेबल बनाओ कि भाई पर्टिकुलर हमको, जैसे कि सी सेट बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है एग्रीकल्चर के बच्चों का, तो सी सेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस पर फोकस करो, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं, खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है फेयर कॉपी लेके आओ, बहुत सारे आप पेजेस खरीद लो, पंच कर करके छोटे छोटे नोट्स बनाओ, वो बहुत काम आते हैं लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। अब मेरे पास बहुत सारे नोट्स ऐसे पड़े हैं, मैं शॉर्ट नोट्स ही प्रेफर करता हूँ, शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ता हूँ मेरे भाई। लॉन्ग, पहले तो आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसमें से एक निचोड़ निकालो, उसके नोट्स बनाओ। जैसे कि मैं एमपीआरयू का आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जैसा 2023 का पेपर आया था उसमें से कुछ की पॉइंट छांटो। मैं मानता हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बट उसको करो। अदर पेपर है उनको करो। सिलेबस में जो की पॉइंट दिख रहे हैं ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सिलेबस में, आप देखो एक बार, उनमें से की पॉइंट छाटो, उनकी डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करो। यार आप तैयारी खुद से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यार कि आप 5,000 6,000 या 10,000 रुपए देकर ये चीजों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत पैसे बर्बाद करते हैं सिलेबस खरीदने में। देखो पैसा ना तो मेरा लग रहा है, बट हाँ किसान फैमिली से हो, आपके पैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा बुद्धि से अगर आप चलोगे, आपके पास इतना टाइम होता है। मुझे ही लगता है बीएससी एग्रीकल्चर के अगर जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, 1-2 रात का काम होता है और ऑलमोस्ट आप करते भी हो। बस आप जो 6 महीने या 4 महीने का जो सेमेस्टर होता है ना, उसमें आप बस बोलते रहते हो, अब पढ़ने स्टार्ट करूंगा, अब पढ़ने स्टार्ट करूंगा, अब कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। चलो इस जो एक सेमेस्टर आगे इसमें तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, 1-2 दिन तो तैयारी करते हो, देन उसके बाद फिर सब साफ हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर टाइम सेट करो यार। बाद में पछताओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है, बाद में पछताओगे आप डिग्री के बाद। यार मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं ना जो एमएससी कर रहे हैं, और वो रोने वाले इमोजी भेजते हैं कि भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने 4 साल बीएससी कर लिया है। और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस पड़े होते हैं, इवन एमएससी वाले जिनकी एज 27, 28 और 30 है। समझ रहे हो आप? अभी आपकी एज है, ध्यान दे लो। मत पढ़ो फालतू चीजें में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो।
ये वैकेंसीज आई है, फिर से आएगी, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से लगना पड़ेगा। वैकेंसी आने से और तुरंत सिलेबस परचेज करने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। बहुत सारे टीचर इतना बेस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, ऐसे टीचर्स हैं मैंने ऑलरेडी देखे हैं, इतना बेस्ट पढ़ाते हैं ना, फोकट में चीजें पढ़ी हैं यूट्यूब पर यार। क्यों घुसना, क्यों इतना 5,000 7,000 या 8,000 बर्बाद करना, जब वो चीजें, हाँ भाई कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि बहुत सस्ते कोर्सेज मिल रहे हैं भाई, 100 रुपए 200 रुपए या 300 रुपए, बहुत छोटे कोर्सेज है एग्रीकल्चर में, नहीं समझ में आ रही, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं टीचर की आवश्यकता भी होती है, मैं मान रहा हूं, बट बहुत लंबे कोर्सेज परचेस करना ये बेतुकी की बात है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ, वो ऑलवेज काम आने वाले हैं, ऑलवेज। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर लो, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, एमपीजी के फूड लॉ, इंटरनेशनल फूड लॉ आने ही आने वाला है। एग्रीकल्चर की तैयारी कर तो एग्रीकल्चर आने ही वाला है। अब आपको इतने टाइम से वो चीजें पता है कि एग्रीकल्चर आना है, पर आप नहीं पढ़ रहे हो। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि प्रेशर नहीं है। अब रिसेंटली आप पढ़ने बैठोगे तो सिलेक्शन जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन आपको नहीं पता है। जो बंदा जेआरएफ नेट पीएचडी क्वालिफाई करके बैठा है ना, वो भी आरईओ को फॉर्म डालेगा। आप सबसे बड़ी बात ये बेरोजगारी आप देख रहे हो ना, जो बंदा जेआरएफ पीएचडी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, इवन की असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी आरईओ का फॉर्म डालेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको टैग लगवाना है सरकारी का। ये चीजों को थोड़ा सा देखो, क्योंकि वो इतना नॉलेज गेन कर चुके हैं और आप अभी पढ़ने बैठे हो। जस्ट 2-3 मंथ्स पहले आपने बैच परचेज किया है, वो भी ऐसी जगह से किया है कि साल भर से वही रिकॉर्डेड वीडियो, वही चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा फोकस करो, चीजों को समझो यार। आप लोग सब समझदार लोग हो, मेरा काम सिर्फ आपको बताना था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं, मैसेजेस आए हैं, तभी मेरे को आपको इस टॉपिक पर बताना पड़ा। बाकी आप सब समझदार हो, है ना। और चीज़ों को बहुत अच्छे से करना सीखो यार। आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होगी, मेरे से बहुत सारे सीनियर लोग होंगे और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे होंगे, समझ रहे हैं। तो बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खैर अभी बहुत छोटा ही हूँ, इवन आप कहो कि मैं अभी अपनी यूजी जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत सारे पीएचडी पीजी करके बैठे हैं लोग, तो उनसे भी आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है ना। अगर आप उनसे बेटर नहीं करोगे और चीज़ों को एक लाइन में नहीं चलोगे तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। मेरा काम था बताना आपको, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचो। बहुत महंगी चीज़ों पे फोकस मत करो कि ये बहुत महंगा है, दुनिया भर के ऐप डाउनलोड कर रहे हो, दुनिया भर के ये वो फलाना ढिकना। एक यूट्यूब चैनल पकड़ो और एक टीचर पकड़ो, बस तैयारी में लग जाओ। पेपर छांटना है, सिलेबस छांटना है, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्या है, सिंपल सा ही है। वो होना नहीं होना किस्मत पर डिपेंड करेगा, बट हम तो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे ना यार, ठीक है। जितनी भी पोस्ट आ रही हैं आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, फालतू वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि जो चैनल्स बने होते हैं ना, उनका काम यही होता है कोर्स बेचना, ऑडियंस गेन करना, ठीक है। ये कुछ उनके स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं। आप उनकी मतलब फालतू वीडियोस देखने कोई मतलब नहीं है ना। कुछ लोग बता रहे हैं भाई एमपीआरयू की वैकेंसी आ गई है, इतने पोस्ट आ गए, जबकि आया हुआ कुछ नहीं है ना। पोस्ट का पता है प्रॉपरली कितनी पोस्ट है, या वास्तविकता में एमपीआरयू आ भी रही है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचो, समझ रहे हो। कुछ लोग यूं लिख रहे हैं एप्लीकेशन डेट आ गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, इतने पोस्ट आ गए हैं, सिलेबस चेंज हो गया है, मतलब क्या है, कोई तुक है इस बात का। तो इन चीजों से थोड़ा सा भटकाव से बचो। हर एग्जाम के लिए मैं बार बार आपसे यही बोलूंगा, भटकाव से बचो। जो स्पेसिफिक सिलेबस है उस पर फोकस करो। 10 चीजों को जिंदगी में कभी मत चूज करना। मजाक नहीं कर रहा हूं, तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। बहुत सारे बच्चों का दिमाग अभी पता है कहां भटक रहा है। जब एफएसओ का वैकेंसी निकला था तो एफएसओ में लग गए, जब अभी एमपीआरयू का वैकेंसी निकला तो उनको लग रहा है यार ये भी कर रहे हैं, तो एमपीआरयू भी करने लगेंगे। अब बहुत सारे बच्चे अभी जस्ट कोई और वैकेंसी आएगी उसमें भी लग जाएंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है। हो सकता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर किया जाए, आप वहां भी लग जाओगे, है ना। कुछ इवन की बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद पटवारी कर रहे हैं, कुछ पुलिस का फॉर्म डाल रहे हैं, कुछ कांस्टेबल बन रहे हैं, कुछ रेलवे बन रहे हैं। मेरे भाई ये चल के आ रहा है मार्केट में, आप कहीं एक जगह स्टेबल तो रहो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपका मकसद है ना कहीं एग्रीकल्चर में जाना। अब आप रेलवे में घुस रहे हो, मतलब 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप रेलवे में घुस रहे हो, इस बात का कोई तुक है? बनता है कोई तुक बनता है इस बात में? बट नहीं, थोड़ा सा लॉजिक सेट करो यार, आप समझदार लोग हो, है ना। और गलतियां मत करो, क्योंकि गलतियां करने के बाद आदमी को बहुत बाद में पछताना पड़ता है कि यार मेरे को समझाने वाला सही नहीं मिला, ये नहीं था, वो नहीं था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास खुद के पास दिमाग है और इतना ज्ञान देने की मुझे फिलहाल ज़रूरत थी नहीं, बट लेकिन बहुत सारे बच्चे भटक रहे थे यार। और मेरे छोटे भाई हैं, सब बड़े भाई हैं, है ना। किसी किसी को चीज़ें नहीं पता होती हैं,
तो मेरा काम था यार कम से कम आपको ये चीज़ें पता लग जाएं, है ना, ताकि आप थोड़ा सा सही दिशा में जा पाओ। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है MPRU का, वीडियोस चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लेना, क्योंकि अब फर्दर सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहती है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।